हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर चुके थे? हमारे कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी थी बेटा। अब यहाँ पर हम आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका ग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है बेटा? तीन अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं। जो एक ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको आइडिया दूंगा इसका क्या इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है बेटा। और एक ग्राफ इस तरह का यहाँ पर चल रहा है। तो ये ग्राफ है आपके पास बी, ये ग्राफ है सी और ये ग्राफ है आपके पास ए। किस किस के बीच में ग्राफ है ये हमारे पास? स्पीड एंड टाइम में, मींस मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको दिया हुआ है इन अ सेकेंड। ठीक है बेटा। अब आपको पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया? विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट? कौन सी बॉडी हमारे पास सबसे फास्ट चल रही है? तो पहला पोजीशन शो करने के लिए हमें यहां पर क्या निकाला? जो बॉडी फास्ट चल रही होगी, जो बॉडी फास्ट चल रही है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी किसी भी एक टाइम पीरियड पर। तो आप कोई भी एक टाइम पीरियड यहां से चूज करें और यहां पर मिला दें। ठीक है। अब आप देखिएगा, सबके लिए हमने टाइम क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। सब जीरो से स्टार्ट हो रहे थे और हमने एक टाइम फिक्स कर दिया सबके लिए। तो टाइम फिक्स करने के बाद अब हम यहां पर बात करेंगे किसके बारे में? स्लोप की। स्लोप जिसको हमने क्या बोलते हुए हम टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो आपने सबका इक्वल कर दिया, बेस तो आपका सबने इक्वल कर दिया। इस टाइम पीरियड से आपने क्या करा? सबका बेस तो इक्वल कर दिया। अब बेस के बाद बात करते हैं अपन परपेंडिकुलर, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का ए बी और सी जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, मतलब जिसका परपेंडिकुलर सबसे ज्यादा होगा, उसी के लिए हमारा पास क्या होगा? स्लोप ज्यादा होगा और उसी की स्पीड ज्यादा होगी और वही सबसे ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, स्लोप का मतलब एंगल। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू, जैसे अगर मैं यहां पर दो लाइनें ड्रॉ करता हूं, एक लाइन में ये ड्रॉ करी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, तो किसका परपेंडिकुलर ज्यादा होगा? थीटा वन का कि थीटा टू का? थीटा टू का परपेंडिकुलर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका एंगल ज्यादा है। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे स्लोप बी, यहां पर है स्लोप ए, स्लोप सी और स्लोप ए। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका नजर आ रहा है आपको? यहां पर आपको किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पर स्लोप बी सबसे ज्यादा है, मतलब स्लोप ऑफ बी ग्रेटर देन है किससे? स्लोप ऑफ, इसके बाद कौन आता है? सी, और उससे भी सबसे छोटा स्लोप किसका है? स्लोप ऑफ ए। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड से कौन ट्रेवल कर रहा है बेटा? सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है हमारे पास बी बॉडी। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज्यादा, स्लोप सबसे ज्यादा इसका मतलब क्या है कि ये इसका डिस्टेंस टाइम, इसका स्पीड टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस टाइम है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप आराम से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेटा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होता है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका आ रहा है? बी का। ठीक है। अगर बी का स्लोप सबसे ज्यादा आ रहा है तो सबसे ज्यादा स्पीड भी किसकी होगी? बी की। सेकेंड ऑप्शन आपसे पूछ रहा है दे विल बी, क्या ये तीनों बॉडीज किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मिलेंगी? अगर आप देखेंगे ग्राफ को तो ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं है जहां पर ये तीनों बॉडीज मिल रही हो। जैसे ये वाला पॉइंट यहां बी और सी मिल रही है, इस वाले पॉइंट पे देखेंगे आप तो ए और बी मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ए और सी मिल रहा है, लेकिन तीनों बॉडीज कहीं पर भी नहीं मिल रही है। मींस ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है जहां पर एक सिंगल बॉडी, मतलब ऑल तीनों बॉडीज हमारे पास मिल रही हो किसी एक पॉइंट पर। मतलब दौड़ तीनों रही है लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर तीनों मिल रही हो। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? नो। करेक्ट। मींस दे वर नेवर मीट एट एनी पॉइंट। ओके गाइस, ये ऑप्शन आ गया हमारे पास बी के लिए। इसके बाद आता है सी पार्ट। सी पार्ट आपसे क्या कह रहा है? आपको डिस्टेंस ट्रेवल करने की बात कर रहा है, कौन ज्यादा चलेगा कौन कम चलेगा। तो बेटा हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? आप ये देखना, यहां पर ब्लॉक बने हुए हैं, यहां पर क्या बने हुए हैं बेटा? ब्लॉक बने हुए हैं आपके। इन ब्लॉक की हेल्प से ही हम सारी चीजें निकालेंगे। करेक्ट। ये इस तरह से हमारे पास ब्लॉक बना हुआ है, उन ब्लॉक की हेल्प से हम सारी चीजें निकालेंगे। जैसे मैं आपसे बोल दूंगा 7 ब्लॉक, अगर 7 ब्लॉक मिलकर 7 ब्लॉक बॉक्सेस, अगर हमारे पास छोटे छोटे 7 ब्लॉक है यहां पर,
ये 7 बॉक्सेस मिलकर क्या बना रहे हैं, जैसे 4 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहे हैं। अगर आप इस पे पैरामीटर देखेंगे तो एक पॉइंट आएगा 4 पैरामीटर का, तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं कब, 7 ब्लॉक्स मिलके। तो एक ब्लॉक या एक बॉक्स को आप क्या कहेंगे, एक बॉक्स आ जाएगा 4 किलोमीटर अपॉन 7। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सभी के लिए, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी का एरिया निकाल सकते, कौन कितने ब्लॉक कवर कर रहा है। जो जितने ज्यादा ब्लॉक कवर करेगा उतना ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर था 6 जिसको हमने यहां पर कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और ग्राफ से आ रही सारी डिटेल्स वो पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन यहां पर पिकअप करते हैं अभी क्लास में, और अगली क्लास में बेटा हम यहां पर अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगला चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7th नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या कंडीशन दे रखी है कि एक बॉल है हमारे पास, ओके, इसको आप क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। इसको आप क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। इसका मतलब कहां जाएगी, ग्राउंडवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, नीचे की साइड जाएगी ये। ठीक है, और किस हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं वो आपको दिया हुआ है, दैट इज अ 20 मीटर। किस हाइट का नाम क्या, क्या हाइट कितनी दे रखी है बेटा, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, जब बॉडी नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को यहां पर दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्या पूछा गया है यहां पर कि यहां पर जब बॉडी आएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और इस पूरा ट्रेवलिंग में टाइम कितना लगेगा, ये दोनों चीजें आपको यहां पर निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम बेटा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, जब भी कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठो सबसे पहले आप लिखा करो बेटा गिवन क्वांटिटीज, क्या क्या गिवन है। तो इसमें एस गिवन है आपके पास 20 मीटर, करेक्ट। अगर हम किसी बॉडी को जब ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप वाली कंडीशन पे क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होती है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसा है, बॉडी भी नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे आ रही है, तो कैसा आएगा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वांटिटीज हमें दे रखी है। अब क्या क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, और हमें पता करना है कि इसका टाइम पीरियड कितना लगेगा। अब देखो यहां पर 3 पैरामीटर्स हमारे पास है और हमारी हर एक इक्वेशन में 4 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, उन चारों में से कौन सा पैरामीटर लगाएं जिसमें से इन दोनों में से एक चीज आ जाए फटाफट। अगर मैं पहली इक्वेशन यहां पर लगाकर देखूं तो क्या आ रहा है, देखें v इक्वल्स टू u प्लस at। क्या मेरे पास v नहीं है, u है, a है, टाइम नहीं है, तो यहां तो 2 अननोन हो जाएंगे। क्या पहली इक्वेशन मेरे लिए सुटेबल हो रही है, नहीं हो रही है। सेकेंड इक्वेशन देखो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या s मेरे पास है, हाँ यस s मेरे पास है, u मेरे पास है, यस u मेरे पास है, a मेरे पास है, हाँ a भी मेरे पास अवेलेबल है। तो इसमें से अननोन क्वांटिटीज कितनी रही, सिर्फ एक सिंगल अननोन क्वांटिटी यहां पर रही, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। और क्या निकल जाएगा इससे, टाइम पीरियड निकल जाएगा। s कितना दिया हुआ है 20, u कितना हो गया 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a और टाइम t स्क्वायर, करेक्ट। 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 40, और 10 को इधर डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 10, ये आ गया टी स्क्वायर गाइस। जब टी स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर कैंसिल आउट होकर आ जाएगा आपके पास 4, और रूट लेकर सोल्व करेंगे तो 2 सेकेंड। प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं जब भी रूट लिया जाता है, लेकिन टाइम को माइनस नहीं लिया जाता है, टाइम को नेगेटिव कंसिडर नहीं किया जाता है। तो हमारा टाइम पीरियड कितना आ गया बेटा इस पूरी जर्नी में, कि आपने बॉल को जब ड्रॉप करा 20 मीटर की हाइट से, तो कितने सेकंड के बाद नीचे आ जाएगा, 2 सेकंड के बाद वो ड्रॉप कर जाएगा। अब देखो आप, अब क्या मेरी फर्स्ट इक्वेशन एलिजिबल है, ये है मेरे पास, ये भी क्वांटिटी मेरे पास है, ये भी क्वांटिटी मेरे। अब मैं फाइनल वेलोसिटी इससे निकाल सकता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस at। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 10, टाइम हमारा कितना 2 सेकंड, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। तो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई इस न्यूमेरिकल की गाइस। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में भी बेटा, और मैंने आपको सभी तरह के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप अपने क्वेश्चंस करें, अगर आपको कोई डाउट हो तो आपके लिए हम अवेलेबल हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू सो मच।